Okay, so now let's just not waste any time and start the video. So, ठीक है, इथेनॉल होता क्या है? इफ़ यू वर डम लाइक मी जिसने 11th में साइंस ली थी, तुम्हें पता होगा इथेनॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो कि जो कि बनता है ग्रेन्स से या एंड शुगर केन से आई थिंक। और इस इथेनॉल का अब क्या हो रहा है? इसको लोग पेट्रोल में मिला के बेच रहे हैं। लुक, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ऑल राइट। इथेनॉल ब्लेंडिंग वाज मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग एक पुरानी चीज़ है, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसके इंट्रोडक्शन की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, और मे बी द इंट्रोडक्शन वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। तो अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद तुमने E5, E10, E20 ये सब सुना होगा। ये होता क्या है? सो इट बेसिकली मीन्स वट इट स्टैंड्स फॉर। E5 मीन्स 5% ethanol and 95% petrol, and E10 means 10% ethanol and 90% petrol. So getting the point, right? इसका मतलब ये है, अगर अगर 100 लीटर की बात हो रही है तो उसमें से 90 लीटर पेट्रोल होगा और 10 लीटर इथेनॉल होगा इन द केस ऑफ E10। सिमिलरली E20 में 20 लीटर पेट्रोल होगा, आई मीन 20 लीटर इथेनॉल होगा एंड 80% पेट्रोल होगा। और E100 यानी प्योर इथेनॉल यूज़ हो रहा है तुम्हारी गाड़ी को चलाने के लिए। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि अगर अ, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ही क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? लाइक अगर गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से चल रही है तो हम फालतू में उसमें इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं? एंड माई गाय, योर क्वेश्चन इज़ अ वैलिड क्वेश्चन एंड लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज हैपनिंग, ऑल राइट। सो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने क्या बात की थी? इथेनॉल बन कैसे रहा है? इथेनॉल को बनाने के लिए लग रही है शुगर केन। एंड इफ यू डोंट नो, इंडिया इज द आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द होल वर्ल्ड। सो इससे क्या होगा? इससे हमें और शुगर केन की नीड होगी, और शुगर अगर किसी चीज़ की नीड है तो उस चीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर हम लोग पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो हमें बाहर की कंट्रीज से उतना अमाउंट में पेट्रोल नहीं चाहिए होगा, तो इससे हमारे इम्पोर्ट्स, इस चीज़ से क्या होगा? अगर शुगर केन की ज़्यादा नीड होगी तो फार्मर ज़्यादा उगाएंगे, अगर फार्मर ज़्यादा उगा के ज़्यादा बेचेंगे तो उनकी हेल्प होगी, तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। अब ये बात तो रही कि फ़ायदे इकोनॉमिकल कैसे हो रहे हैं और देश को फ़ायदा कैसे हो रहा है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो तुम्हारी गाड़ी से इमिशन कम होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंड हो रखा होता है तो पेट्रोल ज़्यादा अच्छे से कंबस्ट होता है, यानी ज़्यादा एफिशिएंटली कंबस्ट होता है, कम कार्बन एमिट होंगे, कम हाइड्रोकार्बन एमिट होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो पॉल्यूशन हो जाएगा, रिड्यूस होगा बट ज़ीरो नहीं। अब इससे क्या होगा? अगर आगे जाके पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हो सकता है इंडिया में उतने ना बढ़ें क्योंकि उतना पेट्रोल ही यूज़ नहीं हो रहा है। अब ये तो थे एडवांटेजेस कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, हमारे देश को क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। बट देयर आर सम, मतलब सम तो नहीं, काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन योर पेट्रोल। पहली बात तो जो सबसे ऑब्वियस बात है कि तुम्हें माइलेज उतनी नहीं मिलेगी जितनी तुम्हें नॉर्मल ओरिजिनल पेट्रोल से मिल रही थी। और उसका बेसिक रीज़न यही है क्योंकि अगर तुम उसके साथ इथेनॉल ब्लेंड कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पेट्रोल जितनी एनर्जी तो वो नहीं निकाल पा रहा ना। जो 1 लीटर नया पेट्रोल है इसके अंदर 10% इथेनॉल है या 20% इथेनॉल है, अगर तुम उसको कंपेयर करो एक ऐसे पेट्रोल से जिसमें 100% पेट्रोल है तो ऑब्वियसली तुम्हें उतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं। इसका साफ सीधा सा ये रीज़न है कि इथेनॉल तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं निकाल पे इथेनॉल तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा जितना पेट्रोल दे रहा है। पर अगर तुम स्टैटिस्टिक्स को देखो या फिर रिकॉर्डेड डेटा को देखो तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा माइलेज ड्रॉप है नहीं, लाइक इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तुम्हारी नेग्लिजिबल माइलेज ड्रॉप हो रही है, बट वी ऑल नो दैट इज़ नॉट द केस। E10 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और E20 में इट्स अराउंड 3% to 7%, डिपेंडिंग ऑन योर व्हीकल। अब बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं जो E20 के लिए डिज़ाइंड ही नहीं थी, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम्स लाइक उनकी रबर सील्स खराब उनकी रबर सील्स ख़राब होंगी, और फ्यूल होजेस ख़राब होंगे, प्लास्टिक कंपोनेंट्स जो थे उनमें लगे हुए वो ख़राब होंगे, एंड फ्यूल पंप उनमें ख़राब होगा। मे बी टैंक जिसके अंदर फ्यूल स्टोर होता है वो करोड होना स्टार्ट हो जाए।
तो या दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हारे पास एक E20 कंपैटिबल कार नहीं है, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली सेड फक यू ऑन योर फेस। और ये कोरोजन हो किस वजह से रहा है, जो वाटर टैंक में मैं कोरोजन की बात कर रहा हूँ। अगर बाय चांस तुमने बहुत बड़ी गलती करके E20 को अपनी गाड़ी में रखा हुआ है, एंड बाय सम मिरेकल मानसून के सीज़न में पानी जा सकता है, और वो पानी अगर तुम्हारे टैंक में चला गया, तो ओ बॉय, तुम्हारा फ्यूल टैंक खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे फ्यूल टैंक में कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इन जनरल। एक और दिक्कत इस फ्यूल की ये है कि इस फ्यूल की शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक 100% पेट्रोल फ्यूल है, तो उसकी शेल्फ लाइफ इज़ लाइक बहुत ज़्यादा, बट कंपेयर टू अ फ्यूल जिसके अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड है, क्योंकि इथेनॉल जल्दी डिग्रेड होता है, तो वो पूरे पूरे फ्यूल को डिग्रेड करेगा। ये इशू मोस्ट ऑफ द इंडिया में तो नहीं है, बट इफ़ यू लिव इन लाइक रियली कोल्ड रीजन्स, फॉर एग्जांपल लद्दाख, और तो अगर तुमने E20 फ्यूल डलवा रखा है, तो तुम्हारी गाड़ी को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो इतनी एनर्जी ही नहीं बना पा रहा है कि गाड़ी ऑन हो जाए। सो या, दीज वर सम ऑफ द रीजंस, सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल। अब एक और क्वेश्चन ये है कि जो ये इथेनॉल है, क्या ये इंजन को डैमेज करता है? एंड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर इज नो। बट देन अगेन, इफ योर कार इज नॉट कंपैटिबल विद द फ्यूल, देन इट्स मोस्ट लाइकली कि तुम्हारी गाड़ी डैमेज होगी, तुम्हारे इंजन पार्ट्स डैमेज होंगे, काफ़ी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इथेनॉल इज़ नॉट रियली पावरफुल when compared to a fuel that has 100% पेट्रोल। बट वट इफ कि इथेनॉल की वजह से मे बी गाड़ी की पावर बढ़ जाए। इट टोटली डिपेंड्स, लाइक इफ योर कार इज रियली ट्यून्ड एंड it was designed to work on E20 fuel, then yeah, it it might generate more power than a regular car। बट अगर तुम एक ऐसी गाड़ी से कंपेयर कर रहे हो जो डिजाइंड ही नहीं थी कभी E20 फ्यूल के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल नॉट फील एनीथिंग। कोई पावर, कोई पावर का इंक्रीज नहीं है, एंड नथिंग। एंड दिस इज लाइक ऑब्वियस थिंग। जो ऑर्डिनरी कार्स होंगी जो E20 फ्यूल को सपोर्ट नहीं करती, मे बी उनकी माइलेज में तो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कार। इफ योर कार इज ट्यून्ड फॉर E20 or it is compatible with E20, it was designed for it, then obviously yeah, it will take some advantage of the fucking fuel। that's the whole point। तुम्हें एक बात ध्यान से समझनी होगी कि इंडिया में जो इथेनॉल फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बहुत बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब आई थिंक द फैक्ट दैट आर गवर्नमेंट रश्ड एवरीथिंग, उन्होंने उन्होंने E20 फ्यूल को मैंडेटरी फ्यूल बना दिया कि, एंड in most of the stations right now, I mean most of the petrol pumps and fuel pumps, you won't even get a choice to get 100% petrol fuel, and the mandatory fuel or the main fuel is now E20। so इन्होंने ये इतनी जल्दी लागू करा है कि it does not even make sense, क्योंकि it took let me take an example from another country। ब्राज़ील में भी E20 इंट्रोड्यूस है, राइट। बट द डिफरेंस इज कि उन्होंने ब्राज़ील में इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। लाइक इट टुक अराउंड लाइक, आई डोंट नो, मे बी लाइक 40 years। आई एम नॉट श्योर, आई could be saying random numbers, but I think it took 40 years for Brazil to get all the infrastructure of E20, और मतलब अच्छे से इथेनॉल फ्यूल को इम्प्लीमेंट करना अपने देश में। एंड द रीज़न वॉज ऑब्वियस, क्योंकि भाई सबके पास ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी जो E20 कंपैटिबल हो। दे टुक टाइम, एंड उन्होंने धीरे धीरे चीज़ें की। एक दिन आके उन्होंने रैंडमली ये बात नहीं बोल दी कि आज से या फिर कुछ टाइम में हम E20 फ्यूल को सबके लिए मैंडेटरी कर देंगे, क्योंकि इंडिया के लिए भी E10 या E20 तक जाना वॉज कि वो चीज़, आई डोंट नो, मे बी लाइक, लेट मी सर्च, या द ओरिजिनल E20 ब्लेंडिंग वॉज supposed to be initiated around the year 2030, and उन्होंने वो लिटरली 5 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। वाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस? मतलब अगर तुम 2030 तक वेट करके धीरे धीरे फ्यूल को इम्प्लीमेंट करते तो इतनी प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं थी। द होल थिंग स्टार्टेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव कार्स दैट सपोर्ट E20 फ्यूल, दैट्स इट।
That's it. That was the whole point of Brazil, introducing और taking so much time introducing the fuel to the people, क्योंकि उन्हें पता था सबके पास गाड़ियां नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते ऐसा, अगर हमने ये फ्यूल इंट्रोड्यूस करा तो बर्बादी होगी. दे न्यू एवरीथिंग. दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ ब्राजील. आई डोंट नो मतलब क्या सोच रहे हैं इंडिया में. आई हैव नो आइडिया. एंड one of the question is कि why doesn't Japan use much ethanol in their blending, and the answer is it's obvious. Sugarcane इतना वो नहीं है. जापान इज एग्रीकल्चर लिमिटेड कंट्री. वहाँ पे इंडिया जितना शुगर केन नहीं बन रहा है, इंडिया जितना इथेनॉल प्रोड्यूस करने की उनके पास है नहीं, तो समझ रहे हो तुम. सो दे रिमेन्ड more focused on fuel efficiency and electric vehicles. That's it. And I think they did the right thing. Countries like India, USA, Brazil, Canada, and Australia, Thailand, Philippines, these are the countries that use ethanol blended fuels. Like these are the top countries that use ethanol blended fuels. And मेरे हिसाब से इंडिया इसका पार्ट बनने भी नहीं वाली थी, बट आई गेस हेयर वी आर. एंड वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस दैट आई एम हैविंग राइट नाउ कि व्हाट इफ इन द नियर फ्यूचर कोई मतलब द गवर्नमेंट अनाउंसेस कि दे आर इंट्रोड्यूसिंग E30, E40, E50 एंड लाइक मतलब हम करेंगे क्या. E10 was introduced, I suppose, around 2021 or 2022, and they took 2 to 3 years and they increases the ethanol by 10%. Isn't that like it makes you question, like, what if E40 fuel comes up out of nowhere and most of the cars are E20 compatible? So what would you do? क्या करेंगे हम तब. और मतलब पेट्रोल वाली बात भी नहीं है इसमें तो, क्योंकि डीजल में भी ब्लेंडिंग होती है, और अब पेट्रोल में भी ब्लेंडिंग हो रही है, डीजल में भी ब्लेंडिंग हो रही है, जिसको तुम बायोडीजल बोलते हो, B5, B10, B20. तो द थिंग इज कि डीजल तो अब वैसे ही बहुत सारी गाड़ियों में आना बंद हो गया है. मारुति, आई डोंट थिंक मारुति मेक्स कार्स जो डीजल सपोर्ट करती हैं. आई डोंट रिमेम्बर कि कोई लास्ट अच्छी डीजल गाड़ी आई हो. सो या मतलब या देर आर ऑप्शंस इन द मार्केट, बट दे आर फार फार मच लेस. अब काफ़ी कम हो गए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने डीजल गाड़ियाँ बनानी बंद कर दी हैं. सो या द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, व्हाट आर द प्रोज. प्रोज ये हैं कि हम लेस डिपेंडेंट होंगे और कंट्रीज पे फ्यूल पेट्रोल इंपोर्ट के लिए, एंड फार्मर्स के लिए बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा शुगर केन बनाएंगे, ज़्यादा ग्रेन्स बनाएंगे, जिससे इथेनॉल बनता है. और या आई मीन for people like us who likes driving, who likes cars, this is not a really good thing. तुम्हारी गाड़ियाँ लेस माइलेज दे रही हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ लेस परफॉर्म कर रही हैं इफ़ दे आर नॉट कंपैटिबल विद द E20 फ्यूल. और इन जनरल मतलब NCR में तो वैसे भी 10-15 साल वाला रूल है. यू कैन ओन योर कार फॉर लाइक 10 years, your diesel car for 10 years and petrol car for 15 years. It's really bad for guys like us, मतलब like who loves cars, and आई डोंट नो. अब ऐसा सा रूल आ गया जिसके अंदर जो तुम्हारे पास ऑलरेडी चीज़ है वो भी ख़राब हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मे बी यू डोंट हैव अ कार दैट इज वर्किंग completely fine, completely fine working car, but you made the mistake of buying a petrol car, and now you are more or less forced to put E20 fuel in your car. But there are another options, मतलब वो और फ्यूल्स भी आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर फ्यूल मे बी समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर बहुत कम ब्लेंडेड होता है इथेनॉल, फ्रॉम 5 to 7%, एंड देर आर फ्यूल्स जो 100% पेट्रोल है, बट दोज आर सो एक्सपेंसिव कि कोई एक नॉर्मल बंदा अपनी गाड़ी में वो फ्यूल डलवाने से पहले सोचेगा बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल है. एंड देन व्हेन पीपल क्वेश्चन देम, द हायर अथॉरिटीज, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू, आपने इतनी जल्दी क्यों E20 वो कर दिया, then their answer is, if you want the petrol that has 100%, if you want the fuel that has 100% petrol, just pay for the expensive fuel. That is not the answer you want to give. ये क्या मतलब है, मतलब अगर तुम्हें इथेनॉल ब्रांडेड फ्यूल नहीं चाहिए तो जाके वो वाला फ्यूल ले लो जो ज़्यादा महंगा है.
it's not the right saying. I mean, you're not wrong, but what the and yeah, the pros इसके ये हैं एंड फायदा फायदा क्या है, फायदा मतलब फायदे इसके ये हैं, और नुकसान नुकसान तुम्हें पता ही है। जिनके पास E10 E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ नहीं है उनको दिक्कत हो रही है, उनके पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं गाड़ियों के, उनकी गाड़ी इतनी माइलेज नहीं दे पा रही है, चलती हुई गाड़ी एकदम रुक जा रही है ना। थिंग्स यू मस्ट हैव हर्ड ऑन द न्यूज़। एंड या, that was everything in the video. If you like the video, you know what to do. I'll see you in another one. Bye.